गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास विद पुजारी सर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है इकोनॉमिक्स क्लासेस में। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नेम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। टॉपिक है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसे हिंदी में कहते हैं हम अल्प बेरोजगारी संतुलन। अल्प बेरोजगारी संतुलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ये पूछा गया है और इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें कंडीशन क्या क्या आती है। अल्प बेरोजगारी मीन्स होता है डिफिशिएंट डिमांड्स लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मीन्स जब डिफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन आती है, डिफिशिएंट डिमांड का मतलब है जब मांग में कमी होती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आती है, और इसी को हम कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड या मांग में कमी। सो मीन्स और इसी में हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कि अगर डिमांड कम हो रही है तो फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है। देखो एक कॉमन सा मैं आपको वही बताता हूँ। अगर माना किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो रीज़न क्या है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई? प्रोडक्शन नहीं होने का रीज़न क्या है? उस कंपनी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मीन्स कंपनी अंडर एम्प्लॉयमेंट में चल रही है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होती है? जैसे लाइक एस अल्प बेरोजगारी कंडीशन होती है कि हमें 10 लोगों की नीड है, हमें 10 एम्प्लॉयर की नीड है। 10 एम्प्लॉयर की नीड है और हमने अपॉइंट कितने किए हैं? ओनली 6। जब 6 अपॉइंट किए हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ही अल्प बेरोजगारी होती है और उसी केस में आपका डिफिशिएंट डिमांड होती है, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड कैसे कंप्लीट की जा सकती है। ओके, सो इसको हम समझेंगे फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, अच्छे से समझना जिससे कि आपको मार्क्स फुल मिल जाए। ठीक है, देखो इसमें पहले देखो मेन जो रूल है वह एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का होता है। एक्स एक्सिस में हम शो करते हैं इनकम स्लैश आउटपुट स्लैश एम्प्लॉयमेंट, राइट। और यहां हम शो करते हैं एडी स्लैश एएस। मीन्स इसे हम कहते हैं आय या रोजगार, और आउटपुट को हम कहते हैं रिजल्ट, या रिजल्ट को हम कहेंगे आपका आउटपुट का मतलब होता है उत्पाद। मीन्स कितना प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसे एग्रीगेट डिमांड को हम कहते हैं कुल मांग, कुल मांग, और एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं कुल पूर्ति। ठीक है, अब नाउ फर्स्ट देखो यहाँ पे पॉइंट 0 होगा। जो फर्स्ट लाइन आती है आपकी एएस एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई। ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड देन हम एक कॉमन केस पहले क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये शो करेंगे पहले, इस पॉइंट को हम कहते हैं ई,
क्लियर। और इसी पॉइंट पे जो ई पॉइंट है आपका, ये शो करता है ए डी इज इक्वल ए एस, क्योंकि इसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। कौन सी लाइन, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड लाइन। अब इसे हम कहते हैं ए डी, और इसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला केस होता है, ठीक है। अब हम शो कर रहे हैं यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जिसे हम कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड, डिमांड का डिक्रीज होना। इस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट है, हम क्या शो कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स इसके जो डिमांड अगर 10 की थी, अब 5 से हम शो करेंगे। और इस पॉइंट को हम कहेंगे E1, और ये आपकी है AD जीरो लाइन, जिसे हम कहते हैं प्लांट AD। प्लान एग्रीगेट डिमांड में से जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान किया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम यूज करते हैं कि कितना आउटपुट दिया इस पॉइंट ने हमें, और इस पॉइंट को भी हम यूज करते हैं कि कितना आउटपुट इस पॉइंट पे था। क्लियर। अब देखो, ये जो आपका गैप है, ये जो आपका गैप है, इस गैप को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इसी को हम, अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम होता है आपका, क्या होता है, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में आती है, जब हमारी डिमांड डिफिशिएंट हो जाती है। जो ये गैप है हमारा, इस गैप को हम कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग में कमी, ठीक है। क्या इसे हम कह सकते हैं, मांग में कमी। मांग में कमी इसे कहते हैं। मीन्स हमारी मांग क्या थी, पहले पहले 10 की थी, अब 5 में आ गई, ठीक है। और इस गैप को हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन या अल्प बेरोजगारी। अब देखो, एक आता है आपका डिफ्लेशनरी गैप। इसी डिफिशिएंट डिमांड के गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप, राइट। कौन सा गैप, डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी गैप। अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप को हम कहते हैं अवस्फीति अंतर। अवस्फीति अंतर, गैप मीन्स अंतर होता है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जाएगा, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बोले, इक्विलिब्रियम, या आपसे डिफ्लेशनरी गैप या अवस्थिति अंतर बोले, या आपसे बोले शो द कंडीशन ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। सो आपको तीनों केसेस में इसी डायग्राम का यूज करना है, और इसी डायग्राम से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गए सबके, गुड। नाउ अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक दूसरा टॉपिक बताता हूं, जिसे हम कहते हैं, दूसरा इसी में आपका आता है पूर्ण बेरोजगारी, सॉरी पूर्ण रोजगार, जिसे हम कहते हैं ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पूर्ण रोजगार। अब देखो पूर्ण रोजगार की कंडीशन क्या होती है। पूर्ण रोजगार का मीन्स होता है जितनी हमारी डिमांड है
उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए केस क्या आता है? इसके लिए केस आता है कि हमें 10 एम्प्लॉयर की नीड है और हमने अपॉइंट कितने कर लिए? 12 एम्प्लॉयर को अपॉइंट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, मीन्स डिमांड से ज़्यादा। अब केस क्या बनता है इसके लिए? केस बनता है ये, वाई एक्सिस या हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 सेम एज आउटपुट स्लैश एम्प्लॉयमेंट स्लैश इनकम। सो मीन्स नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है, अब इसका मतलब है कि पूर्ण बेरोजगारी की कंडीशन को हम सेम एज यूज करेंगे एएस के केसेस के साथ, और यहाँ हम शो करेंगे एएस। अब देन हम शो करेंगे पहले एडी, जो क्या है हमारा ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को शो कर रहा है। एडी ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट वाले केस को शो कर रहा है। अब मीन्स यहाँ पे हमारा एडी इज इक्वल एएस है। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ई। अब इसके बाद हम एक्सेस डिमांड वाले, मीन्स ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट वाले केस में क्या होता है? डिमांड का एक्सेस होना, डिमांड बढ़ना। अब डिमांड कैसे बढ़ रही है? डिमांड ये बढ़ रही है आपकी, और ये क्या है हमारा? एडी 1, इसे हम कहते हैं प्लान्ड एडी। प्लान्ड एडी मीन्स जो हमने प्लान किया प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन कौन से केस में? E1 के केस में, राइट। अब देखो, ये जो डिमांड आपकी यहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है? एक्सीड हो रही है, तो इस डिमांड को हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं। कौन सी डिमांड कहते हैं? एक्सेस डिमांड। डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब होता है मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि हो रही है। अब देखो, इस केस में ही इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप, जिसे हम कहते हैं INFLATIONARY, इन्फ्लेशनरी गैप। और इसी इन्फ्लेशनरी गैप को हम क्या कहते हैं? स्फीति अंतर। स्फीति अंतर। ठीक है, अब देखो ये किस केस में हो रहा है? अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड एक्सीड हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ने का रीजन क्या है? डिमांड का बढ़ना। मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, और उसी केसेस में क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा है? देखो, ये हो गया आपका ई। एम्प्लॉयमेंट कैसे हो रहा है? एक्सीड हो रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है, और इसी गैप को हम कहते हैं ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस दोनों डायग्राम से रिलेटेड 100% इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, या एक्सेस डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड, या फुल एम्प्लॉयमेंट, या ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, या अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेट। अब आपका रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला केस क्या है? जिसे हम कहते हैं रोजगार।
किस केस में बनता है? इसका मीन्स है कि अगर माना हमारी डिमांड जितनी है उतनी हमारी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी सेम एज इनकम स्लैश आउटपुट स्लैश एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ आपका आ जाएगा AD स्लैश AS। ठीक है, अब इस केस में भी देखो AS कंटिन्यूसली एवरी कंडीशन में 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। AS लाइन जो होती है एग्रीगेट सप्लाई लाइन या इनकम लाइन जो होती है 45 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों? क्योंकि AS और AD की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पे AD की वैल्यू समझ लो, यहाँ पे AS की वैल्यू समझ लो, क्योंकि सप्लाई क्या होता है? इनकम। ठीक है, तो अब इसके बाद जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले केस आता है वो आपका आता है ये ओनली सिंगल लाइन AD, और इस पॉइंट को हम कहते हैं E1, सॉरी E, ओनली E से कहेंगे, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं AD इज इक्वल AS। अब इस पॉइंट पे ही क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स है वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमारी क्या है? सप्लाई है। एंड दिस वन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी को हम केंशियन थ्योरी भी कहते हैं। केंशियन थ्योरी में भी ये आता है कि जिस केस में आपका AD और AS की डिमांड, सॉरी AS और AD की वैल्यू इक्वल आ जाती है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। AD is equal AS. Okay, thank you, take care, goodbye, and I give you another topic after few minutes. Goodbye.